डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन का युद्ध ब्रेक क्यों लिया? इस सवाल पर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स अपने अपने विश्लेषण में जुटे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ट्रंप युद्ध खत्म करने जा रहे हैं, ईरान पर बड़े हमले करने की तैयारी के लिए 5 दिन का समय लिया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रोकने की बात तो कही है, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के सैन डिएगो से 3 युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट की तरफ मोड़ दिया है। हमने कल भी आपको बताया था। अमेरिका में ये चर्चा खूब चल पड़ी है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बाजार को बचाने के लिए उन्होंने कहा था, और इसमें कई लोगों को दम भी दिख रहा है। मंडे को अनाउंस किया और 5 दिन के लिए कहा है, ताकि मंडे से फ्राइडे बाजार जब खुले तो उस पर बुरा असर ना हो। युद्ध को लेकर जो डर भय है वो नियंत्रित रहे, और अमेरिकी बाजार में इसका असर भी दिखा। लेकिन अमेरिका और भी बहुत कुछ सोच रहा है। आज सवाल यही है कि ये ट्रंप कार्ड है या ब्लफ कार्ड है। तो आइए उस पर भी बात करते हैं। अमेरिका ने यूएसएस बॉक्सर, ये तीनों हम आपको दिखा रहे हैं युद्धपोत, यूएसएस कॉमस्टॉक और यूएसएस पोर्टलैंड को ईरान युद्ध के लिए मिडिल ईस्ट की तरफ भेज दिया है। ये करीब 4 से 5 दिन पहले ही रवाना कर दिए गए। ईरान के लिए अमेरिकी सेना की यह मूवमेंट बड़े खतरे की घंटी हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से अभी तक ऐसा लग रहा था कि वो युद्ध को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार के 3 युद्धपोतों को ईरान की ओर मोड़ देना बड़े युद्ध का संकेत दे रहा है। आपको याद होगा, इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका हमेशा सरप्राइज फैक्टर पर काम करता है। अभी तक ईरान युद्ध में अमेरिका ने अपने 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स तैनात किए थे। ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे और अभी तक इन्होंने ही मोर्चा संभाला हुआ था। एयरक्राफ्ट कैरियर की खासियत यह होती है कि इनके जरिए बड़े हवाई हमले किए जा सकते हैं। यहां से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं। इनमें से हर एक में अधिकतम 90 फाइटर जेट्स तैनात रहते हैं। वो टेक ऑफ कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। लेकिन यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस कॉमस्टॉक, यूएसएस पोर्टलैंड एक अलग तरह के युद्धपोत है। ये आर्ग यानी एम्फिबियस रेडी ग्रुप का हिस्सा है। ये ग्रुप अमेरिकी युद्धपोतों का एक ऐसा समुद्री दल है जिसका काम समुद्र से जमीन पर सैनिकों को उतारना, हमला करना, सैन्य ऑपरेशन तीनों चलाना है। एम्फिबियस रेडी ग्रुप। क्या अब आप समझ रहे हैं कि अमेरिका की अगली चाल क्या होने वाली है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका अब ईरान पर जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है और मुमकिन है कि उसका हमला ओमान की खाड़ी या फारस की खाड़ी की तरफ से हो। यह अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि आर्क 10 युद्धपोतों का एक दल है जिन्हें फ्लोटिंग इन्वेजन ग्रुप कहा जाता है, यानी किसी देश पर जब भी समुद्र के जरिए जमीन पर सैनिकों को उतारने की तैयारी हो तब इस्तेमाल इसका ही किया जाता है। आर्ग में 3 मुख्य युद्धपोत होते हैं जिन्हें मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी कहते हैं। इनमें 4,500 से ज्यादा ऐसे नौसैनिक होते हैं जो जमीनी हमला करने में माहिर होते हैं। तो फिर आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई अमेरिकी सैनिक ईरान की धरती पर उतरेंगे? क्या कार्ग आइलैंड को लेकर ट्रंप की कोई रणनीति है? इन युद्धपोतों में सैनिकों के अलावा F-35 जैसे फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां, समुद्री तटों तक जाने के लिए लैंडिंग क्राफ्ट्स मौजूद होते हैं। आर्ग युद्धपोतों की एक खासियत यह भी है कि इनकी तैनाती बहुत जल्दी हो जाती है। ये युद्ध के मैदान में तुरंत जमीनी हमला शुरू कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब ईरान के साथ जमीनी युद्ध में उतरने की एक बड़ी प्लानिंग कर चुका है और अब वो अपनी नौसेना को युद्ध के शतरंज की बिसात पर बिछा रहा है। इस वक्त अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ईरान में युद्ध में बिजी हैं। यूएसएस एब्राहम लिंकन अरब सागर में, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड लाल सागर में। ये दोनों अभी ईरान पर हवाई हमलों और मिसाइल अटैक की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। लेकिन अब इन 3 युद्धपोतों का आना गेम चेंजर होगा। इसके अलावा आर्ग यानी जमीनी सेना उतारने वाले युद्धपोतों का दल यूएसएस ट्रिपली, यूएसएस न्यू ऑर्लिन्स, यूएसएस सैन डिएगो को 20 दिन पहले ही जापान से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना कर दिया गया। अनुमान है कि अगले 7 दिनों में ईरान के पास ये पहुंच जाएंगे। और अब अमेरिका ने जो ये 3 नए युद्धपोत रवाना कर दिए हैं, यूएसएस बॉक्सर, कॉमस्टॉक, इन सब के साथ माना जा रहा है कि युद्ध की स्थिति और भयावह हो सकती है। अमेरिकी सेना का मूवमेंट बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत चालाक इंसान है। वो बातचीत और शांति की बात करके अमेरिकी सेनाओं की तैनाती बढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इस युद्ध से बड़ी सीख लेकर अब पूरी शक्ति से उतरना चाहता है। हालांकि अमेरिका के लिए अब भी ईरान युद्ध आसान नहीं है। भले ही उसने जमीनी सैनिकों की तैनाती वाले युद्धपोत रवाना कर दिए हों, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात ईरान की मिजेट सबमरीन है। मिजेट सबमरीन दरअसल छोटे साइज की सबमरीन्स हैं जिन्हें खासतौर से सीक्रेट मिशन, समुद्री तटों, बंदरगाहों के आसपास के सैन्य ऑपरेशंस,
टारगेटेड हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सबमरीन स्टेल्थ तकनीक पर काम करती है, यानी इनकी मूवमेंट कहां से कहां जा रही है इसके बारे में किसी को ऊपर से कुछ पता नहीं चलता। इन्हें ऑपरेट करने के लिए कम लोग चाहिए, इसीलिए कम दूरी के टारगेटेड मिशन में काफी कामयाब ये मानी जाती है। मिजिट सबमरीन्स के जरिए ईरान अपने कमांडोज को दुश्मन युद्धपोतों के पास तैनात कर सकता है, वो पानी में रहकर उन्हें तबाह कर सकता है। इसके अलावा मिजिट सबमरीन समुद्री माइंस बिछाने में माहिर है। समुद्री माइंस के दुश्मन के युद्धपोतों को काफी नुकसान पहुंचता है। ईरान अभी तक इसी वजह से समुद्री हमले से बचा है। मिजिट सबमरीन्स अपने छोटे टॉर्पीडोज के जरिए भी दुश्मन युद्धपोतों को टारगेट कर सकते हैं, ऐसे ही युद्धपोत जो दुश्मन देशों के